हाँ, लेकिन छठे आरे के अंदर आप सुनोगे तो आपकी आंखें भर जाएगी। आज ही आपके मन में दीक्षा लेने की भावना आ जाएगी कि शरीर की लंबाई देखिए। अब धीरे धीरे जैसे उम्र घटेगी तो पहले आरे में उम्र कितनी, 3 पल्यों कम, 3 पल्यों कम इतनी लंबी उम्र होती है। फिर उम्र घटी, फिर दूसरे आरे में 2 पल्यों कम, फिर तीसरे आरे में 1 पल्यों कम, फिर चौथे आरे में 1 करोड़ पूर्व की उम्र होती है, 1 करोड़ पूर्व की उम्र चौथे आरे में। और पांचवें आरे में मैक्सिमम 125 साल। कोई व्यक्ति ज़्यादा देर जिए लगभग 125 साल की उम्र होती। और छठा आरा आएगा, 20 साल की मैक्सिमम उम्र होगी, तो लगभग 16 साल की उम्र में तो लड़की नानी बन जाएगी, 3 साल में शादी हो जाएगी, 5 साल में बच्चे हो जाएंगे। और उम्र और शरीर की लंबाई कितनी होगी, पहले आरे में शरीर की लंबाई थी 3 कोस, इतनी लंबी। देखो आप एक पैर यहाँ रखे तो दूसरा पैर कहाँ जाए, सूरज में चला जाए, कुंवारिया में चले जाए, इतनी शरीर की लंबाई। और फिर लंबाई घटी और दूसरे आरे में फिर 2 कोस हो गई, फिर तीसरे आरे में 1 कोस हो गई, फिर चौथा आरा में फिर 500 धनुष, 2 हाथ का धनुष होता है। तो कोई पूछ ले भगवान ऋषभ देव की लंबाई कितनी थी, 500 धनुष थी, बहुत लंबे थे वो। और अभी 5वां आरा चल रहा है, कितनी लंबाई, 7 हाथ, 7 हाथ की लंबाई। और फिर और घटेगा, छठा आरा आएगा 2 हाथ की लंबाई। तो एक हाथ इतने लंबे व्यक्ति होंगे, मनुष्य होंगे, और खाने को मिलेगा नहीं, पीने को मिलेगा नहीं। कहाँ रहेंगे, बिलों में रहेंगे। बेताड़ी पर्वत के अंदर 32 बिल है, उन बिलों में रहेंगे। और दिन में मांस को, मछली आदि को रेत में डाल देंगे, उससे गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, फिर शाम को उसको खाएंगे। ऐसा समय ये होता है। ये छठा आरा, छठा आरे में ऐसा होगा। तो ये ऐसी स्थिति आती है। और फिर देखिए भोजन की बात, पहले आरे में 3 दिन में भूख लगती थी, कुछ खाया, चने जितना खाया, और फिर भूख नहीं लगती, कोई बीमारी नहीं थी, तृप्ति मिल जाती, 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी। फिर दूसरा आरा आया, फिर 2 दिन तक भूख नहीं लगती, बहुत कम खाते। और फिर तीसरा आरा आया, 1 दिन में भूख लगती। और चौथा आरा आया, फिर अनियमित रहा, कभी भूख लगी नहीं लगी, फिर भी खाने लग गए बार बार। फिर 5वां आरा, इसका तो कुछ कहना ही नहीं, हर क्षण भूख लगती है। और छठा आरे में तो क्या स्थिति होगी, मिलेगा नहीं, भूख तो लगेगी नहीं लगेगी, मिलेगा नहीं, बिलों में रहेंगे। और जो पहले आरे में जिसका जन्म हुआ वो मरकर कहाँ जाता है, वो देवगति में जाता है। दूसरे आरे में जिसका जन्म हुआ वो भी देवगति में जाता है। और तीसरे आरे में जिसका जन्म हुआ, बता सकते हैं कहाँ जाएगा? पहले दूसरे आरे में जन्मा व्यक्ति देवगति में जाता है, पहले दूसरे में मोक्ष नहीं होता। और तीसरे आरे में जिसका जन्म हुआ वो कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। चौथे आरे वाला भी मोक्ष में जाता है। क्या 5वें आरे में भी मोक्ष हो सकता है? क्या 5वां आरा जो चल रहा है इसमें मोक्ष हो सकता है? बोलो, अगर पहले कोई बात को ध्यान से सुना हो तो बता सकेंगे, नहीं तो नहीं बता सकेंगे। क्या 5वें आरे मोक्ष हो सकता है? हो सकता है और हुआ है। 5वें आरे में मोक्ष कौन गए? तो 3 महापुरुष के नाम बताना। पहले गौतम स्वामी, फिर सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी। भगवान महावीर के निर्वाण के 3 साल 8.5 महीने बाद 5वां आरा लग गया।
और भगवान महावीर के निर्माण के 12 साल बाद गौतम स्वामी मोक्ष पधारे, 5 आरा लग गया। फिर तीनों महापुरुष, तो अंत में कौन गया? जम्बू स्वामी गया। तो 5वें आरे में मोक्ष हो सकता है इस अपेक्षा से। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होता? 5वें आरे में मोक्ष क्यों नहीं होता? कोई इसको पूछ ले तो क्या कारण? वैसा शरीर ही नहीं है। आत्मा परमात्मा तो दूर की बात है, हमारा शरीर कितना कमजोर है, बहुत सहन नहीं होता। तो मोक्ष में जाने के लिए मजबूत शरीर चाहिए, बाहुबली जैसा। वैसा शरीर ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए कष्टों को सहन करना पड़ता है। कष्टों को सहन नहीं होता है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। ऐसा शरीर नहीं। थोड़ा सा हम मच्छर ने काट खाया तो परेशान हो जाते, और देखिए उस समय में कैसे कैसे सांप बिच्छू आदि ने काटे महावीर स्वामी को और बाहुबली को, कुछ भी नहीं हुआ। कारण सहज भाव से उनको वो सहन कर लेते थे। तो ये चल रहा है, आरा चल रहा है। तो स्थिति इतनी खराब होगी 6ठे आरे में, बहुत दुखमय। उसका नाम है, पहले आरे का नाम दूसम आरा नहीं, सुखम सुखा। पहला आरा सुखम सुखा, फिर सुखम आरा, फिर सुखम दुखम, सुख थोड़ा दुख ज्यादा। फिर इस तरह से करते करते 5वें आरे का नाम क्या है? दुखम आरा। और 6ठा आरा आएगा, अभी तो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, फिर धर्म ध्यान सब खत्म हो जाएगा। 5वें आरे के अंत में कितनी बातें चली जाएगी, बहुत सारी बातें चली जाएगी 5वें आरे के अंत में। 5वें आरे के अंत में क्या बचेगा? कोई आपसे पूछ ले तो कहना 5वें आरे के अंत में दुप्पहरी नाम के आचार्य रहेंगे, अंत में जाएंगे। दुप्पहरी नाम के आचार्य, और फाल्गुनी नाम की साध्वी, और नागरी नाम की साधिका, नागल नाम की सावक, और सत्यश्री नाम का साविका, लगभग ऐसा है। ये अंत में जाएंगे। यानी समझो कि अभी 5वां आरा चल रहा है, और 5वां आरा समाप्त होने के पहले ये सब लोग चले जाएंगे। कुछ भी मतलब कहते हैं प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगा, ऐसा ये आरा है। तो ये हमको जानना इसलिए जरूरी है कि ये काल चक्र, तो ये 5वां आरा चल रहा है, और ये आज का दिन हमको प्रेरणा देता है। यानी कहना चाहिए कि आज का दिन मानवता के विकास का दिन। आज के दिन मानवता का जन्म हुआ था। तो इसके पहले सब लोग मनुष्य थे, मतलब मांस मिट्टी आदि खाते थे, और फिर ये देखा कि इतनी गन्ने का रस बरसा है और इतनी हरियाली हो गई। अब हम संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, उसकी याद में उपवास किया जाता है। कोई आपसे पूछ सकते हैं कि संवत्सरी कोई उपवास क्यों करते हैं, और तिथियों ने क्या बिगाड़ा? दूध पांचम और अष्टमी 11, 14 इन्हीं दिनों में हरी सब्जी क्यों नहीं खाते हैं, और तिथियों में क्यों खाते हैं? इसका क्या कारण? अब बम्बई में रहते हो और देखिए बम्बई के अंदर 13, 14 अमावस इन दिनों में ज़्यादा अपराध होते हैं पूर्णिमा को। कारण समुद्र में भरती आती है, ज्वार भाटा आता है, तो हमारा शरीर में 75% पानी है, पानी सब पानी है। तो पानी का संबंध हमारा समुद्र के साथ में है, और समुद्र का संबंध चंद्रमा के साथ में। चंद्रमा में हलचल हुई तिथियों के कारण, तो समुद्र में ज्वार भाटा आया। तो ज्वार भाटा आया तो मन को प्रभावित किया। तो मन से यानी चंद्रमा से प्रभावित जो चीज खाएंगे तो वो हमको ऐसी भावना आएगी। चंद्रमा का प्रभाव किसने खत्म कर दिया? सूर्य ने। जो सब्जी को आपने धूप में सुखा दिया, सूर्य के प्रभाव ने चंद्रमा के प्रभाव को कम कर दिया। ये वैज्ञानिक है, बहुत अच्छा।
ये आचार्य महाप्रभु की पुस्तक है मन का कायाकल्प, उसमें उन्होंने लिखा, इस बात को बताया कि कोई भी तिथि बेकार की नहीं होती, हर तिथि का अपना महत्व होता है। पूनम की पड़वा भली, अमावस की बीज, अन्न पूछा को मुहूर्त भलो, के तेरस के तीन। तो ये कभी संवत्सरी चौथ की आती है और कभी पाचम की आती है। चौथ की संवत्सरी क्यों आती है? क्या चौथ की संवत्सरी नहीं मनाना चाहिए? क्या पाचम की भी मनाना चाहिए? वो तो कहा गया कि वर्तमान के आचार्य जो चिंतन दे वो संवत्सरी मनाना चाहिए। कभी चौथ की होती संवत्सरी, कभी पाचम की आती है। तो हमारे धर्म सिंह के आचार्य महासमन जी, इनके मन में चिंतन आया कि जैनों में बहुत संप्रदाय है और सबकी संवत्सरी अलग अलग होती है, क्यों नहीं सबकी संवत्सरी एक हो जाए। उन्होंने रामलाल जी जो आचार्य हैं उनको अपना संदेश भेजा कि इस बारे में आपका क्या चिंतन है। और फिर समन संघ के महान आचार्य डॉक्टर सी मुनि, जिससे बहुत घनिष्ठ संबंध हमारा तेरापंथ का है, तो एक सुझाव आया उनका भी, बोले गुरुदेव ने कितनी महानता रखी कि 25 साल तक हम तुम्हारे साथ में। देखो किसके साथ? समन संघ के साथ। उनको भी कहा, लेकिन वो बात को पूरा वो एक ही बात पर लगे रहे कि हम चौथ की पाचम की नहीं, एक बार की करें। तो कभी कभी चौथ की भी हो सकती है तिथियों के अनुसार। तो फिर समन संघ के आधार पर ये चल रहा एग्रीमेंट 25 साल का ऐसा किया गया। तो कम से कम 2 संप्रदाय के लोग तो चौथ को आज के दिन संवत्सरी मनाते, और भी मना रहे। जो मंदिर मार्गी में एक होता तपागच्छ, एक होता है खटरगच्छ। जो तपागच्छ है वो चौथ की संवत्सरी मनाते, और जो खटरगच्छ है वो पाचम की मनाते। तो बहुत सारे लोग संवत्सरी मनाते हैं। तो अपने जैन शास्त्रों में ये चौथ की संवत्सरी मनाना कब हुआ? तो पता चला एक आचार्य हुए, उस आचार्य का नाम कालकाचार्य। कालकाचार्य भी 2 हुए। जब पटावलियों का दिन में करेंगे वाचन तब विस्तार से बताएंगे। तो वो आचार्य उधर उज्जैन में गए, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, वहाँ गए और उनकी बहन थी साध्वी सरस्वती जी। तो वहाँ का कोई राजा था गर्दबिल्ल, उसका मन उस पर साध्वी पर लग गया और उन्होंने तरीके से साध्वी का अपहरण करा लिया। अब वो उनको भाई को यानी आचार्य जो कालकाचार्य को बहुत बुरा लगा कि ऐसा राजा होकर ऐसा काम करता है। तो वो थोड़े से विक्षिप्त हो गए। फिर वहाँ से वो बिहार करके अपने भांजे के पास भरूच चले गए। भरूच में फिर उन्होंने एक दिन आया कि वहाँ के राजा दधिवाहन ने कहा कि पाचम का दिन जो आ रहा है हम इंद्र महोत्सव मनाएंगे, लेकिन उस समय अगर संवत्सरी होगी तो कैसे मनाएंगे? तो बोले आदेश दिया राजा ने कि संवत्सरी पाचम को नहीं मनाओ, तुम छठ को मना लो। तो आचार्य ने चिंतन किया हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम एक दिन पहले मना लें। तो कालकाचार्य ने चौथ की संवत्सरी मनाने का शुरू किया था। बाद में वो मंदिर मार्गी संप्रदाय में परंपरा जैसा हो गया। हम भी लोग कभी मौका आता है तो चौथ को, कभी पाचम को, कभी कभी तिथियाँ गड़बड़ जाती है। कभी सुबह सूर्योदय के समय चौथ थी, 1 घंटे बाद पाचम आ गई, कभी ऐसा होता। तो अभी तिथि बढ़ती बढ़ती रहती। तो ये एक ऐसा काल चक्र है। इस काल चक्र में हमें यह चिंतन करना है। तो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है कि 4 गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये देवता की क्या विशेषता? तीनों गति में देवता रहते हैं और कोई ऐसा जीव नहीं है जो सब गति में रहता है। मध्य गति, मध्य लोक में भी देवता रहते हैं। कौन से देवता रहते हैं? ज्योतिष देवता,
सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि, ज्योतिष चक्र, और इधर में व्यंतर, बाण मयंतर, ये मध्य लोक में। और अधोलोक में भी व्यंतर देव भी है और भुवनपति देव भी है और परमाधामी भी है, सब बहुत लंबा विषय है। और ऊर्ध्व लोक में कितने देवलोक हैं? ऊर्ध्व लोक में बता सकते हैं आप? 12 तो वैमानिक देवलोक और 9 ग्रहवेयक और 5 अनुत्तर। कितने हुए? गिनती करो, आज मौन तो नहीं, बोलो। 12 और 9 और 5 और जोड़ दो, कितने हुए? 26 देवलोक होते हैं ऊर्ध्व। और जो साधु होता है सच्चा और साविका जो भी हुए इस 5वें आरे में, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपना आयुष्य पूरा करके कहाँ जाएंगे? कोई आपसे पूछ ले कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है और इतना अच्छा अपने को धर्म संग मिला है, तो क्या अगले जन्म में वापस आप मनुष्य बनना चाहोगे या नहीं? कितने लोग हैं अगले जन्म में वापस मनुष्य बनना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। देखा देखी मत करना, इसका गलत तो आपका भी गलत हो जाए। हाथ नीचे रखें, बहुत कम हाथ खड़े होंगे। अब कौन लोग अगले जन्म में मनुष्य बनना नहीं चाहते हैं? तो हाथ खड़ा करें। एक रोशन लाल, बस। तो अब मैं आपको बता दूं तत्व ज्ञान की भाषा, कि जो इस जन्म में सच्चे सन्यासी बन गए और सच्चा साधक साविका बन गए, उनकी गति मोक्ष नहीं हुआ तो कौन सी एकमात्र गति? कौन सी? देवलोक गति। यानी सम्यक्त अवस्था में यदि आयुष कर्म का बंधन होता है तो 7 फेरे का बंध नहीं होता, नरक गति में नहीं जाएगा, भुवनपति में नहीं जाएगा, व्यंतर गति में नहीं जाएगा, ज्योतिष में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा, देवी नहीं बनेगी, देव बनेगा। चाहे साध्वी है चाहे श्राविका है, अगर सम्यक्त अवस्था में आयुष कर्म का बंधन हुआ तो वो देवलोक में जाए। पहले दूसरे देवलोक में देव भी है और देवी भी है, और तीसरे देवलोक में केवल देव है, वहाँ देवी नहीं है। आचार्य भिक्षु जो हमारे जमशेद के पहले आचार्य हुए, कौन से देवलोक में गए? 5वें देवलोक में गए। और क्या मजे की बात, क्या बने? उन देवों के इंद्र, देवेंद्र इंद्र बन गए। वो कोई ऐसा कोई पुण्य का बंध हुआ होगा, इसलिए वो बने। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि आचार्य भिक्षु तो गए 5वें देवलोक में और उनके शिष्य भारीमाल जी वो गए 8वें देवलोक में या 12वें देवलोक में, उनके ऊपर, तो पहले मोक्ष किसका होगा? 5वें देवलोक में गए, उनका मोक्ष पहले होगा या भारीमाल जी का मोक्ष पहले होगा? किसका पहले होगा? तत्वज्ञान जानते हो तो बता सकेंगे। 5 कारण, हाँ, और दूसरा कारण, पहले देवलोक गए इसका मतलब ये नहीं, ये भी हो सकता था कि पहले स्वामी जी गए 12वें में और फिर भारीमाल जी चले गए 5वें में, तो इसका मतलब नहीं जितने ऊपर गए, जो पहले देवलोक हुआ वो मोक्ष जाएगा नहीं। इसका कारण क्या है? आयुष्य बल का। 5वें आरे का आयुष्य, 5वें देवलोक का आयुष्य बहुत ज्यादा है और उससे 3 गुना अधिक वो है 8वें का 12वें का। तो आयुष्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता। और देवता अकाल मौत नहीं मरते, तीर्थंकर अकाल मौत नहीं मरते, 63 कला का पुरुष अकाल मौत नहीं मरते। 2 तरह की मौत होती है, अकाल मौत भी होती है, 5वें आरे में होती है, उसके भी 7 कारण है। तो ये कोई आपसे पूछ ले
तो जो जितना ऊंचा जाएगा वो उतना देरी से मोक्ष होगा, और जो जितना ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा उसका मोक्ष पहले होगा। अब बताइए, क्या मोक्ष में जाना हमारे हाथ में है या नहीं? ये बहुत गहरी बात है। हम इतनी सारी साधना कर रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या मोक्ष में जाना हमारे हाथ में है? बोलो, है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं हमारे हाथ में है तो हाथ खड़ा करो, हाथ में है तो हाथ खड़ा करो, पैर में है तो पैर खड़ा करो। बोलो, है? तो इसका जवाब ये है, मोक्ष में जाना हमारे हाथ में नहीं है। बस केवल ज्ञानी जानते हैं कि हमारा मोक्ष कब होगा और कैसे होगा। जिस समय जितनी बजे मोक्ष होना है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जिस रात्रि को भगवान महावीर का निर्माण हो रहा था उस समय देवता आए, इंद्र आए और निवेदन किया कि भगवान बनते थोड़ा समय अच्छा नहीं चल रहा है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आगे पीछे करो। महावीर स्वामी ने कहा, न भूतम न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा। आयुष कर्म जब पूरा होना है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जब जिस समय मनुष्य का आयुष पूरा होता है वो उसी समय होगा। तो जब मोक्ष मिलना है उसी समय मिलेगा। हमारे एक मुनि अभी है, मुनि कुमार समन, जो मेरे साथ 1 साल तक समन रहे। तो एक बार वो कलकत्ता में गए मुनि बनने से पहले, समन में। तो जिस स्कूल में गए उस स्कूल के प्रोफेसर ने उनसे पूछा, तो तुम 9 साल के बच्चे हो, कुछ समझते नहीं हो, तुम महाराज क्यों बन रहे हो? क्या पूछा? तुम इतने छोटे बच्चे हो, कुछ समझते तो नहीं हो, फिर महाराज क्यों बन रहे हो? और कुमार समन जी ने क्या पूछा वापस? उनकी बुद्धि देखिए। उस प्रोफेसर से, टीचर से पूछा, आप कितने साल के हो? बोले मैं 60 साल का हूँ। तो आप तो बहुत समझते हो। हाँ, मैं बहुत समझता हूँ। तो आप महाराज क्यों नहीं बन रहे हो? मैं मानो कुछ नहीं समझता, महाराज बन रहा हूँ, मानो मेरी गलती। आप तो समझते हो, तो आप महाराज क्यों नहीं बन रहे? तो आचार्य कृष्ण ने कहा, बाल शिक्षा का विरोध नहीं होना चाहिए। इसका अयोग्य शिक्षा का विरोध होना चाहिए। योग्यता की दृष्टि से 1-2 साल का बच्चा भी योग्य हो सकता है। ऐसी सी घटना घटी, जैन इतिहास में आप पढ़ेंगे। 6 साल की उम्र में 2 दीक्षा हो